विद्यासागर जी महामुनि राज की, वंदनीय आरिका मां द्रणमती माता जी की, वंदनीय आरिका मां धर्णामती माता जी की। मनो हाथों से आपकी तालियां बजनी चाहिए। पावन जन्म दिवस अवतरण दिवस हमारे बीच आया था। हमने साथियों यहाँ पर बैठ करके आचार्य भगवान के जन्म की वह स्थिति यहाँ पर देखी थी कि किस प्रकार आचार्य भगवान का जन्म हुआ और क्या क्या उस बीच हुआ, क्या क्या उनको पसंद था, कैसे वह वैराग्य की ओर एरी सखी मंगल गौरी, एरी सखी मंगल गौरी, धरती अमर सजाओरी, धरती अमर सजाओरी। आज उतरी मेरे प्रभु की सवारी, आज उतरी है प्रभु की सवारी। जोरदार तालियां। मंगल गाओ, मंगल गाओ, चौके पुरावो, मंगल गाओ, चौके पुरावो। आज प्रभु जी मेरे घर आए हैं। हारे हारे हारे, चल चल चल, देख देख देख, अरे हारे 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 धीर हारे का जनता। हे 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 हे, चल चल। हर कल का अरे जब भूरा तो उसी धीरे धीरे चला लगो, बूढ़ा सा होगा। हे चल और हाँ 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 हाँ, अरे तनक ही ही ही, हारे हारे हारे। जो कलुगा तो एकदम ही रुका का मालूम का हो गई खो का नीलेश कितना भग गए। जब देखो जब हम के चीखो रख दे जो तई काई खो कचू बहू से डरवा रही है तो खावे। देख तो बिल्कुल भूखो तो लग रहा वो तो कब से नहीं खुआओ। क्यों मार रहे हो भैया इन्हें? भैया जे चल नहीं रहे सो मार रहे, अब बताओ क्या करे तुम। भैया इनके पैरों में पहले से दर्द है, तुम और इन्हें मारकर दर्द दे रहे हो। भैया तुम्हें इनको दर्द दिख रहा हो और हमारा दर्द नहीं दिख रहा हो तुम्हें। नहीं भैया नहीं, इनमें से एक बैल को हटाओ और मुझे लगाओ, मैं तुम्हारा हल खींचूंगा। भैया हमारे पास 2 ही बैल हैं और हमें जे बूरा देखो तावनी तो जो देखो जे बूरा रखे जे रखे देखो जे उनके ना से आए थे बीज, जो बीज आओ तो वे हुक्मदाव के नीले से वे पीछे से सब बेच रहे खाद बीज सब उन्हीं के ना से आओ तो समझ गए। आप तो भैया इनमें से एक बैल को हटाओ और मुझे लगाओ, मैं तुम्हारा हल चलाऊंगा। भैया जे ढोर है आदमी नहीं कि तुमने कहीं हटाओ हमें लगाओ। हमें खेत जोतने तुम लग जाओ, हम बीच में जान नहीं दे। नहीं मैं इनका दर्द और नहीं देख सकता, तुम आप तो इनकी जगह मुझे लगाइए। हम लगा ले रहे लेकिन समझ गए आप। ठीक है ठीक है, जे ढोर है आदमी नोई। ठीक है आप तो ठीक है भैया लग जाओ, आप लग जाओ।
इते आओ पकड़ो जो तना। इस प्रकार से अरे अरे चल, चल। विद्याधर उस बैल को अलग करके खुद हल में लग जाते हैं और खेत जोतने में लग जाते हैं। तभी महावीर वहां आते हैं अरे अरे और देखते हैं कि विद्या ये क्या कर रहा है। अरे विद्या हे 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 क्या कर रहे हो विद्या? अरे अरे रुको जरा। कारकों का आज खेती होने नहीं दो। ये काल विद्या विद्या। एक मिनट विद्या, ये क्या हाल बना रखा? मैं कहीं चोट तो नहीं आई विद्या? मिट्टी ये कैसे लग गई विद्या? खेत जोत रहे तो बच्चा मिट्टी लगे क्रीम नहीं लगे। समझ गए? भैया जी हमारे छोटे भाई हैं विद्या। हाँ सो वो तो ठीक है हम आते हाँ हमारे अन्ना अक्का ने देख लो हो तो कि तुमने इनके लाने बैल की जगह पे लगाओ है तो बैल की जगह तुम्हें लगने आ तो का कह रहे भज्जा जी अन्ना के भज्जा है आओ अन्ना कक्का के आओ। तो इनने काय नहीं बताई जा बात। अब तुम भज्जा अन्ना से निकल जो। आए अरे ऐसो कि तुम अभी क्या खेत में तो सब हम आपके तुम और पहुंचे अन्ना से बिल्कुल निकल जो तुम। हमसे गलती हो गई भज्जा हम माफी मांगा दो जन से। क्योंकि अन्ना के द्वारा विद्या ओ विद्या तुम यहाँ ध्यान में बैठे हो। विद्या ओ विद्या तुम यहाँ ध्यान में बैठे हो। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। स्कूल में मंदिर में मित्रों के यहाँ तुम यहाँ समय गवाए बैठे हो। भैया ये समय गवाना नहीं होता है। तो एक काम करते हैं तुम्हारे लिए एक दुकान खुलवा देते हैं तुम उस पर जाकर बैठना। नहीं भैया नहीं, दुकान पर तो झूठ बोलना पड़ता है। नहीं मैं दुकान पर नहीं बैठ सकता हूँ। तो तू पढ़ लिख कर वकील बन जाना। नहीं भैया नहीं, वकील बनने पर तो और अधिक झूठ बोलना पड़ता है। बड़े भैया मैं वकील भी नहीं बन सकता हूँ। बड़े भैया मैं बताऊं विद्या को क्या काम करना चाहिए। बताओ मारुति। भैया आप तो विद्या को एक पेट्रोल पंप खुलवा दो जिसमें सरकार का माल जनता में जाता है और हमें कमीशन मिलता है। ठीक है ना विद्या, मारुति ठीक कह रहा है। नहीं भैया नहीं, मुझे तो ऐसा कार्य करना है जिससे अपना अन्ना जी का तथा सारे अष्टगे परिवार का नाम ऊंचा हो तथा सारे जग में सदलगा का नाम रोशन हो। तो विद्या एक काम कर, एक बड़े बोर्ड पर मल्लप्पा अष्टगे परिवार लिखवाकर उसमें हेलोजन लाइट लगवा देते हैं, हो गया नाम रोशन। चल हट मारुति, मैं थोड़ी ऐसे नाम रोशन करने की कह रहा हूँ। मैं तो अच्छे अच्छे कार्य करके नाम रोशन करने की कह रहा हूँ। तो विद्या तू ही बता तू क्या करना चाहता है। ये तो मैं अन्ना जी को ही बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। अन्ना जी मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अन्ना जी मुझे आचार्य देशभूषण महाराज श्री के पास जयपुर जाना है। क्या कहा? जयपुर? नहीं नहीं बेटा, इतनी दूर नहीं जाना। अन्ना जी आप नाराज मत होइए ना, एक बार हाँ कह दीजिए, आगे से कभी नहीं कहूंगा जाने की। कह दिया ना? नहीं मतलब नहीं। जब देखो जब जयपुर जयपुर जयपुर, कहीं ना कहीं जाने की रट लगा रखी है। कभी इन मुनिराज के दर्शन को, कभी उन मुनिराज के दर्शन को। काम धंधे में जनाब का मन लगता नहीं, इधर जाना उधर जाना। बोला ना आपसे काम धंधे में मन लगाओ। अक्का जी आप ही कहिए ना अन्ना जी से मुझे जयपुर जाने दें। क्या हुआ विद्या? अभी अन्ना जी बहुत गुस्से में है। इतनी जिद क्यों कर रहा है जाने की? दर्शन करने ही तो जाना है, चले जाना बाद में।
नहीं अक्का जी नहीं, मुझे तो अभी जाना है, जाना विलम्ब ठीक नहीं। ना जाने आजकल कैसी जिद करने लगा है। ठीक है, मैं करूंगी तुम्हारे अन्ना जी से बात, ठीक है ना? विद्या, ओ विद्या, कहाँ खो गया था? कहीं तो नहीं। फिर अचानक ही चुप क्यों हो गया? लगता है कभी कभी इस संसार में बात करने लायक कुछ शेष ही नहीं रहा। विद्या। हाँ मारुति, मारुति एक बात पूछूं? हाँ पूछो विद्या। क्या तू ब्याह रचाएगा? तेरी चुप्पी बता रही है, लगता है तू ब्याह रचाएगा। क्यों, विवाह क्यों नहीं रचाऊंगा? इस उम्र का तो एक ही सुख रहता है, विवाह रचाना। जब सभी विवाह रचाते हैं तो मैं भी विवाह रचाऊंगा, यह भी कोई पूछने वाली बात है विद्या? अच्छा तू बता, तू विवाह नहीं रचाएगा क्या? मैं तुझसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तूने उल्टा मुझसे ही प्रश्न पूछ लिया। तूने पूछा तो इसलिए तो मैं मुझसे पूछ रहा हूँ, तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू विवाह रचाएगा क्या? मैं नहीं नहीं, मैं ब्याह नहीं रचाऊंगा। क्यों, क्यों नहीं रचाएगा विवाह? क्योंकि विवाह में सुख नहीं है रे। मेरा तो तुझसे भी यही कहना है कि तू भी ब्याह मत रचाना। मेरी तो इच्छा है विद्या कि तुम एक सुंदर सी वधू लाओ और घर गृहस्थी में प्रवेश करके सुख से रहो। मुझे वधू से नहीं, मुझे तो मुक्ति वधू से ब्याह रचाना है। तुझे पता नहीं इस पंचम काल में मुक्ति कहाँ है विद्या? मारुति, संसार के झूठे सुख भोगने की अपेक्षा मैं मुक्ति लाने के लिए रोना और तड़पना उचित समझता हूँ। मारुति, मैं एक बात कहूँ तुझसे? पूछो। मैं घर छोड़ना चाहता हूँ और अपना आत्मसाधना के लिए जाना चाहता हूँ। क्या विद्या, घर छोड़े बिना आत्मसाधना नहीं हो सकती क्या? अगर मारुति ऐसा होता तो राजा, महाराजा, तीर्थंकर, चक्रवर्ती ये सब घर को क्यों छोड़ते? चुप क्यों है, बोलना। तू बात ही ऐसी करता है कि सामने वाले को चुप रहना पड़ता है। क्या तुझे मेरा निर्णय गलत लग रहा क्या? भला तू कभी गलत निर्णय ले सकता है क्या? फिर तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फिर तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? लगता है आज चुप रहने के ही इरादे से आया है, बोलना। पता नहीं कौन किस विचार से आया है। अक्का के बारे में सोचा है तूने कभी? तू थोड़ी ही देर से घर पहुंचता है तो बड़ी बेचैन होती है, और जब तू हमेशा के लिए घर छोड़कर जाएगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं मारुति नहीं, अब मैं किसी के खातिर अपना निर्णय नहीं बदल सकता हूँ, ना अपना आत्मकल्याण रोक सकता हूँ। मेरा निर्णय अटल है, मैं घर त्यागूंगा। अब मैं मारुति, मारुति मंदिर मेरा जिस हाथ को छोड़ना ही है उसे पकड़ने का क्या तात्पर्य? जाओ मित्र, तो अपना आत्म कल्याण करो, तुम्हें तुम्हारी मुक्ति की राह पुकार रही हैं। ओ मारुति, तू भी मुझे नहीं समझ पा रहा है। घर वाले मुझे समझे या ना समझे, मुझे तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। तू तो ना समझ नहीं है ना? समझदार तो तू ही रहा है, मैं तो सदा से ना समझ ही हूँ। खैर हाँ, इसलिए तो मुझसे जुड़ गया है ना। चल इधर बैठ, बैठ इधर। तू मेरा अंतरंग सखा है ना? हाँ मुझे पता है, तू मेरा अंतरंग सखा है। तूने मेरा सदा ही सहयोग किया है। जब तूने मेरा सदा ही सहयोग किया है, तो अब क्यों पीछे हट रहा है सहयोग करने में? तू बात ही ऐसी करता है कि सामने वाले को चुप रहना पड़ता है। क्या तुझे मेरा निर्णय गलत लग रहा? भला तू कभी गलत निर्णय ले सकता है क्या? मारुति देख,
मित्रता की सार्था मुझे पता है तू मेरा सच्चा मित्र है और तू मेरा अंतरंग सखा है, पर मारुति मित्रता की सार्थकता इसमें नहीं है रे। तो फिर किसमें है रे मित्रता की सार्थकता? सच्चा मित्र तो दूसरे मित्र को उन्नति व ऊंचाइयों के रास्ते पर ले जाता है। तू मेरा ऐसा ही तो मित्र है, और जब तूने मेरा सदा ही सहयोग किया है तो अब क्यों पीछे हट रहा है सहयोग करने में? बोलना मारुति, क्यों चुप है? कम से कम मैं तुझसे तो सहयोग की उम्मीद कर सकता हूँ ना? उम्मीद रख सकता है, मुझे छोड़ने की भी उम्मीद मुझसे रख सकता है। धड़कनों को हृदय से करना चाहता है, हो जाएंगी। बोल, कहाँ जाना है तुझे? दुखी हृदय से पूछ रहा है ना मारुति? किसी के भी खातिर अपना आत्म कल्याण नहीं रोक सकता है, फिर किसी के सुख दुख से तुझे क्या मतलब? बता, कहाँ जाने की सोच रहा है? दूर, बहुत दूर, जहाँ पर घर का कोई भी सदस्य ना पहुँच सके, इतनी दूर। सदा के लिए जाना चाहता है क्या? हाँ मारुति। विद्या, तू अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, कर लिया अपना आत्म कल्याण। जा, चला जा, मैं बाधक नहीं बनूंगा। तेरे उद्धार में मुझसे जो कुछ भी करते बन पड़ेगा वह मैं सब करूंगा। स्थान सोच फिर बता। अच्छा, चलता हूँ। किधर? तुझे मतलब? अच्छा अच्छा, रुक रुक रुक, मैं बताता हूँ। मुझे जयपुर आचार्य देशभूषण महाराज श्रीपद जयपुर खानिया जाना है। इतनी दूर? क्यों? ओए, अब तो कुछ कहने को शेष ही नहीं रह गया। क्यों? उनके पास जाना ठीक नहीं है क्या? किसने कहा? फिर तेरा चेहरा ऐसा क्यों उतरा है? हमारे रास्ते भिन्न हैं। किसने कहा मारुति? हर बात कहने की नहीं होती विद्या। ओ मारुति, तू भी, मैं तो तुझसे ऐसी उम्मीद भी नहीं रखता था। तूने मारुति, तू रो रहा है? कल तक सहयोग की उम्मीद करता था और आज रो रहा है। बाधक बनने लगा हूं मैं ना। निर्मोही मोही के हृदय को क्या समझे? खैर, जाने दे। बता, कब तक जाने का विचार है? बस 1-2 दिन में। क्या कह रहा है? हाँ, बस 1-2 दिन में। थोड़ा तो ठहर, मुहूर्त निकलने का इंतजार कर। नहीं मारुति, नहीं, गृह त्याग के लिए मुहूर्त की क्या आवश्यकता? तुझे नहीं, पर मुझे है आवश्यकता। नहीं, अब मैं और अधिक नहीं ठहर सकता हूँ, और अधिक ना जाना विलंब कर सकता हूँ। मत ठहर, चला जा, पर जितना आवश्यक है उतना तो ठहर। आवश्यकता तो एक पल की भी नहीं है मुझे। जिस दिन का मुहूर्त निकलेगा उसी दिन तुझे रवाना कर दूंगा, पल भर भी नहीं रोकूंगा। लेकिन जहां जाना हो चले जाना। अच्छा, चलता हूँ। किधर? तुझे मतलब? विद्या, 27 जुलाई 1966 का मुहूर्त निकला है। 27 जुलाई 1966? अरे वो तो आज ही है मारुति। चलो देव दर्शन के लिए चलते हैं, ना जाने फिर कब देव दर्शन मिलेंगे। चलो मारुति, चलो। अरिहंति देवी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंति देवी स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मारुति और विद्याधर दर्शन करने के पश्चात दोनों मित्र घर में प्रविष्ट करते हैं। देख मारुति, वो खूंटी टंगी ना लगी, उस खूंटी पर एक बैग टंगा हुआ है, उसे ले आना। और वो अलमारी है ना, उसमें कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, जैन तत्व विद्या, तत्वार्सूत, रत्नगण से आपका चार, ऐसी पुस्तकें हैं, उन्हें भी ले आना। और हाँ, ध्यान रखना, प्रतिदिन की भांति सरल रहना, चुपचाप जाना, घर वालों को संदेह भी ना हो, ठीक है ना?
चलो जाओ। तू निश्चिंत रहे, अच्छे से भोजन करना, ठीक है? विद्या, ओ विद्या, कहाँ है? आके भोजन तो कर ले। हाँ अक्का जी। अभी कहाँ था? भोजन करने क्यों नहीं आया? लगता है अक्का को बता दूं कि आज अपने लाडली को अच्छी तरह से भोजन करा दे, क्योंकि आज यहाँ का इतनी अंतिम जल्दी भोजन क्यों है, आराम फिर से पता भोजन नहीं कर। कैसे मिलेगा। अरे भैया ये भी ले लो, ये भी खा ओए, मैं कहीं छल तो नहीं कर रहा हूँ घर वालों से? बेटा, इतनी जल्दी क्या है? और ये भी ले लो, ये तो लिया ही नहीं है। पर हे भगवान, मुझे क्षमा करना। भोजन करने के पश्चात विद्या आते हैं और मारुति से बोलते हैं, चल चले मारुति। आज जोड़ी कपड़े तो रख ले, ऐसे ही जाएगा क्या? अरे मारुति, जिन वस्त्रों को छोड़ना ही है उनको रखने से क्या फायदा? तो क्या जाते से ही छोड़ देगा क्या? अरे मारुति, मैंने तन ढकने योग्य कपड़े रख लिए हैं। देख, तू जा रहा है, तेरे जाने के बाद तेरी खोज जारी हो जाएगी, मुझसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? कह देना मुझे नहीं पता। तू झूठ बोलना सिखा रहा है। अरे मारुति, आत्म कल्याण के लिए बोला गया झूठ झूठ थोड़ी कहलाता है, और मैं तुझसे थोड़ी ना झूठ कहलवाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर है। तू तो जानता ही है, अन्ना जी, अक्का जी तथा सारे परिवारजन मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और जब वो रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे, तो मैं किस किस को समझाऊंगा? जब सब समझ जाए तब चले जाना। नहीं नहीं, रागी को वैरागी की बातें कहाँ समझ में आती हैं? नहीं, अब ऐसी मूर्खता नहीं करनी है, अब तो स्वयं को समझना है मारुति। क्या नाम? विद्या। हाँ मारुति, अब तो स्वयं का कल्याण करना है, बस तू तो इतना करना, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में हूँ, ये किसी को भी मत बताना, ठीक है ना? भरोसा नहीं है क्या? अरे मारुति, तुझ पर तो भरोसा है, पर तेरे इस करुण हृदय पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यदि घर वाले रोएंगे, तड़पेंगे, और यदि तूने उनसे कुछ बता दिया तो, और तू पिघल गया, फिर? तू स्वयं स्वतंत्र होकर मुझे बंधनों में बांध कर जा रहा है। मजबूर हूँ मारुति। ऐसी भी क्या मजबूरी है? यहाँ दोड बसती में मुनि श्री अनंत कीर्ति महाराज सत्संग विराजमान है, तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेना है तो उन्हीं के संग में चलते हैं, उनसे ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, उन्हीं के संग में ठहर जाना। फिर वही पागलपन मारुति, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ। चल तू ही बता, क्या मुझे मेरे घर वाले उनके पास जाने देंगे? क्या उनसे व्रत लेने देंगे और उनसे मुनि दीक्षा लेने देंगे? नहीं ना, इसलिए तो मैं इतनी दूर जा रहा हूँ जहाँ पर घर का कोई भी सदस्य ना पहुँच सके, और यदि आ भी जाए तो मैं आने लायक ना रहूँ। मतलब? हर चीज के मतलब नहीं होते मारुति, कुछ चीजों के मतलब समय स्वयं बता देता है, समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। बस तू तो मुझे इतना वचन दे कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, बस। जैसे तेरी इच्छा हो विद्या। चल चले। रुक रुक। मारुति विद्याधर के जाने के लिए मारुति गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालता था, और वह गुल्लक
फोड़कर सारे पैसे विद्याधर को देता है। देखिए आगे का दृश्य। इस विद्या देश जा रहा है ना, रख सौर ले। तेरे पास कहाँ से आए मारुति? घबरा मत, चोरी नहीं की, तमन्ना से जोड़े हैं। अरे मारुति, मुझे पता है तूने बहुत तमन्ना से जोड़े होंगे इन रुपयों को, पर इन रुपयों की आवश्यकता मुझसे ज्यादा तुझे है। तू रख इन रुपयों को। बड़ी तमन्ना से जोड़े हैं। अरे मुझे पता है तूने बहुत तमन्ना से जोड़े हैं, पर तू ही रख इन रुपयों को, मैं नहीं ले जा सकता इनके लिए। तू इन्हें रुपयों के रूप में देख रहा है। ये रुपए नहीं, मेरी मित्रता का स्नेह है। अपनी खातिर नहीं, पर मित्रता की खातिर तो इन्हें रख ले। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। अरे विद्या, विद्या बस आ गई है, चलो 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 चलते हैं मारुति। विद्या ही रख लो। बस अब हम चलते हैं, और ध्यान रखना मारुति, स्वाध्याय करते रहना, पंच परमेष्टि का स्मरण करते रहना, और सदाई धर्म के मार्ग पर चलना, ठीक है ना? और मुनियों साधुओं की भी सेवा करना, ठीक है ना? तू सचमुच जा रहा है? हाँ मारुति। मेरा क्या होगा? तेरा कल्याण होगा। कैसे? मैं वहां पहुंचकर सब खबर कर दूंगा। तू याद तो रखेगा ना? हाँ, बस तेरा कल्याण हो ये याद रखूंगा। भूलेगा तो नहीं? नहीं, तेरा कल्याण हो ये कभी नहीं भूलू। अरे मारुति, ये क्या कर रहा है? अभी नहीं, जब मुनि बन जाऊंगा ना तब। बस आगे बढ़ती है। चला गया मारुति चला गया मेरा, चला गया निर्मोही। और उसके चला गया ऐसा उसके मेरा मुख सखा से मुझे शब्द छोड़ निकलते के हैं, निर्मोही। चला गया। बस आगे बढ़ गई। इतने में महावीर का प्रवेश होता है। महावीर बेटा, कुछ पता चला मेरे लाल का? कहाँ है मेरा विद्या? कहाँ है मेरा विद्या? नहीं अक्का जी, कहीं पता नहीं चला। बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन विद्या का कहीं पता नहीं चला। रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढा, मित्रों के यहाँ ढूंढा, लेकिन विद्या का कहीं पता नहीं चला। विद्या, पुत्र विद्या। तू ही बता, मेरा विद्या कहाँ है? ए धरती माँ, तू ही तो एक माँ है। मेरे विद्या को वापस ला दे, वापस ला दे। ओ सितारे, जग को रोशन करने वाले सितारे, मेरे विद्या को, मेरे घर को रोशन कर दे। धैर्य रखो शरीर। तू तो सबको रोशन करता है, मेरे विद्या को मुझे वापस दे।
धैर्य रखो श्री, यहीं कहीं गया होगा विद्या, किन्हीं मुनिराज के दर्शन को गया होगा श्री। धैर्य रखो श्री, आ जाएगा विद्या। शांता और सुवर्णा दोनों बहनें माँ को पकड़ती हैं और समझाती हैं। स्वामी मैं कैसे दे अरे श्री, विद्या को वापस ले आई। मेरी विद्या को वापस ले। श्री धैर्य रखो, आ जाएगा विद्या, यहीं गया होगा कहीं। देखो शायद आ रहा है हमारा विद्या। हाँ श्री, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा, आए लौट के आजा मेरी। सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे कलाकारों को और प्रोत्साहन वर्धन करते रहे। माँ का विलाप चल रहा है। भाई साहब आपके नाम का पत्र आया, दीजिए। पत्र लेकर महावीर अंदर आते हैं और श्रीमती जी पूछती हैं, बेटा महावीर किसका पत्र है? बताइए किसका पत्र है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लाल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मेरा विद्या मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, अपनी माँ को ठोकर मारकर नहीं जा सकता। अन्ना जी बताइए ना पत्र में क्या लिखा है? अन्ना जी बताइए ना पत्र में क्या लिखा है? अन्ना जी आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? बड़े भैया की आंखों में क्यों बह रहे हैं और अक्का इतनी घबराई हुई क्यों है? अन्ना जी बताइए ना, बोलिए ना पत्र में क्या लिखा है? पत्र में लिखा है, मान्यवर मल्लप्पा जी सभी के लिए शुभ आशीर्वाद।
आपका पुत्र विद्या 2.5 दिन की सुदीर्घ यात्रा के पश्चात यहाँ जयपुर पहुंच चुका है और आचार्य देशभूषण जी से ब्रह्मचार्य व्रत लेने की ब्रह्मचार्य व्रत हिम्मत रखिए अन्ना जी, हिम्मत रखिए अन्ना जी, संकेत हिम्मत रखिए अन्ना जी। हिम्मत रखिए अन्ना जी। मेरा हिम्मत रखिए अन्ना जी, अपन जयपुर जाकर विद्या को ले आएंगे। बेटा भाभी विद्या तुम्हारा छोटा भाई तुम इसे मना कर ला सकते हो। मैं तो जयपुर जाने की हिम्मत खो चुका हूं। बेटा तुम ही उसे मना कर ला सकते हो। आप चिंता ना करिए अन्ना जी, मैं जयपुर जाता हूँ और अभी विद्या को वापस लेकर आता हूँ। इतने में मारुति आ जाते हैं। भैया महावीर, मैं भी आपके साथ विद्या को लेने चलूंगा। ठीक है महावीर। दोनों जयपुर जाने के लिए घर से निकल चुके हैं। अतिशीघ्र जयपुर आचार्य श्री देशभूषण जी के पास पहुंच रहा है। आचार्य श्री विराजमान हैं, देखिए आगे का दृश्य। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। हे आचार्य श्री, हे आचार्य श्रेष्ठ, संसार से दुखों का सताया हुआ हूँ एवं हे गुरुदेव, मैं आपसे आजीवन व्रत लेना चाहता हूँ और जिससे मेरा जन्म सफल हो गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या शिक्षा पाई है, माता पिता कौन है? सारा परिचय लेने के बाद आचार्य श्री देशभूषण जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, यौवन अवस्था में ये कामदेव सा सुंदर शरीर और तप की भावना, भरा पूरा परिवार होते हुए भी वैराग्य की भावना आश्चर्यकारी है। आचार्य श्री देशभूषण जी एक पत्र लिखकर शद लगा बेलगाम श्री मलप्पा जी को भेजते हैं। विद्या, पीलू, पीलू, कहाँ हो तुम? तोता, तोता, गिनी। मारुति, चलो हम आचार्य देशभूषण जी के दर्शन करने चलते हैं। हाँ, वहीं चलते देखते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। आचार्य श्री, मैं महावीर विद्या का भाई सतलगा दक्षिण से आया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। जाओ अपने भाई को समझाओ, 3 दिन से अनशन पर है,
आजीवन ब्रह्मचारी व्रत की जिद कर रहा है, अपना निर्णय बताओ, अपना निर्णय तुम बताओ। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु। महावीर और मारुति विद्याधर के पास जाते हैं। विद्या, 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 आंखें खोल, देख तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। विद्या, पीलू, देख तेरा मित्र सखा आया है तेरे से मिलने। भैया आप कब आए? मैं अभी आया हूँ। विद्या, ये तू क्या कर रहा है? स्नेह और प्रीति के धागे इतनी सरलता से नहीं तोड़े जाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन तो घर बैठकर भी किया जा सकता है। अन्ना, अक्का का रो रो कर बुरा हाल है। शांता, स्वर्णा, अनंत, शांति का रो रो कर बुरा हाल है। घर चल विद्या, तू घर चल अभी। नहीं भैया नहीं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। देख विद्या, अपन गिल्ली डंडा खेलते थे, अब वहां पे सब सूना हो गया है। चलो अपन चलते हैं, फिर से गिल्ली डंडा खेलेंगे। नहीं, अब कुछ ना कहो, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों कुछ ना कहूँ? क्या तू मेरा भाई नहीं है क्या? भैया आप अपना कार्य कीजिए, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। इस जीव को अनादिकाल से भाई बहन, माता पिता, बंधु सखा ये सब तो मिलते ही रहते हैं। यदि नहीं मिलती तो वह मुक्ति, इसलिए आप मुझे मुक्ति के लिए साधना करने दें। और भैया आप मेरे बीच में यह मुहवा राग की दीवार खड़ी ना करें। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। यदि भैया आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे अपना आशीर्वाद दें, जिससे मैं इस पथ पर निर्विघ्न निर्वाह कर सकूं। ए मुक्ति, ए मोह, क्या क्या कहे जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे वापस ही लौटना होगा विद्या। नहीं मारुति, अब मैं घर कदापि नहीं जाऊंगा। आप लोग मुझसे जिद ना करें, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब महावीर आचार्य श्री देशभूषण जी के पास जाकर बोलते हैं, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, आप ही कोई रास्ता निकालिए, विद्या तो मेरी सुनता ही नहीं। महावीर, यदि तुम अपने भाई को समझा सकते हो तो भाई को समझाओ, अन्यथा मैं उसके कल्याणकारी मार्ग में अधिक देर तक बाधक नहीं बन सकता। तुम अपना निर्णय बताओ। आचार्य श्री, इस संदर्भ में मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। इन परिस्थितियों के अनुसार आप ही कोई निर्णय लीजिए और विद्याधर को आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु करते हुए दोनों वापस निकल जाए। आप लोग तालियां बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। कितने मार्मिक दृश्य चल रहे हैं। पूर्ण हो चुकी है। अब मैं तुम्हें उत्तर प्रांत के अजमेर नगर में विराजमान महामुनि ज्ञान सागर जी के पास भेज रहा हूं, ताकि तुम उत्कृष्ट शिक्षा, गौरवशाली, श्रेष्ठ श्रमण बन सको। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। नमोस्तु नमोस्तु गुरुजी, अपना आशीर्वाद दीजिए। रास्ते मंजिलों के वास्ते चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चलते हैं। वहाँ एक
व्यक्ति से पूछते हैं। अरे भैया भैया रुको जरा। भैया यहाँ पर मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी विराजमान है, वह कहाँ पर हैं? मुझे उनके दर्शन करने जाना है। भैया महाराज श्री का विहार तो 2 दिन पहले हो चुका है, लेकिन वो जो घर सामने है वो कचौड़ी बल जी का है। लेकिन वो जो महाराज, आप उनसे जाकर पता करते हैं। भैया आप मुझे उनके घर ले चलिए। चलो चलो। ब्रह्मचारी विद्याधर जी उस व्यक्ति के साथ श्री कजोड़ीमल जी के घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। देखिए आगे का दृश्य। भैया कहाँ पर है अभी कजोड़ीमल जी का घर? भैया थोड़ी दूर हो रह गया। भैया ये है, भैया ये है। कजोड़ीमल जी, कजोड़ीमल जी, कजोड़ीमल जी। कौन है रे भाई, कौन है रे? श्रीमान मैं कर्नाटक सदर लगा से आया हूँ। ठहर जा भाई, मैं आयो आयो आयो। सेठानी म्यारे को तो लगता है कोई दूर देश से आया है। खाना बना के रखियो, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ बोल, कौन है रे तू? कट्ठे से आए हो मेरे पास? काई काम है थारे को? क्या नाम है थारा? श्रीमान मेरा नाम विद्याधर है, मैं कर्नाटक सदर लगा से आया हूँ। अभी तक मैं आचार्य देशभूषण महाराज श्री के संग में था। अब मैं मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। ओ बड़ा चोखो नाम है थारा। पर छोरा बे अठे कोणी पूछ ज्ञान सागर जी महाराज तो किशनगढ़ मदनगंज में विराजमान है। श्रीमान आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं शीघ्र उनके दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन तो हो जासी, पर पहले तू ये बता तूने कुछ खायो पियो या नहीं? कचौड़ी पसंद है के थारे को? श्रीमान मैं सप्तम पितमाधारी हूँ, बिना देव दर्शन के भोजन व जल भी ग्रहण नहीं करता हूँ। तभी मैं सोचूं कि वह चेहरा मुरझाए सो क्यों लागे। चाल अंदर नहा ले, धो ले, पूजा कर ले, पाछे खा पी के ले चलूंगा महाराज श्री के पास। आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? और आपको जो भी एलईडी पे चित्र दिख रहे हैं वास्तविक ओरिजिनल चित्र हैं, जो माता जी की प्रेरणा से आप सभी ने नहीं देखे हैं, उनके दर्शन आप एलईडी पर कर रहे हैं, वो सभी रियल हैं, वास्तविक चित्र हैं। श्रीमान मुझे पहले आप आचार्य श्री के दर्शन करा दीजिएगा। तू कजोड़ी मल्ले जाने कौड़ी, मैं मुनियों रो भक्ति नहीं, मुनि भक्तारों का भी भक्त हूँ। मैं तेरे संग चाल सू, दिन दर्शन कर देसू, आगे थारो भाग। जैसा कन्नड़ भाषी मेरी भाषा समझता भी है कि नहीं? भैया मैं मुनियों का भक्ति नहीं, मुनि के भक्तों का भी भक्त हूँ। मैं आपका भी भक्त हुआ। मैं आपको आचार्य कजोड़ीमल की राजस्थानी भाषा पर एक बार जोरदार तालियां। मैं महाराज श्री के आपको पास ले चलूंगा। यदि उन्होंने आपको शिष्य रूप में स्वीकार किया तो यह आपका भाग्य है। जैसा आप उचित समझे श्रीमान। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद। महाराज श्री ब्रह्मचारी भैया जी सदलगा कर्नाटक से आए हैं। इन्होंने आचार्य देशभूषण जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। अब आपके पास ज्ञान साधना के लिए आए महाराज श्री।
नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। ऐसे तो अनेक आते जाते रहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज श्री, मेरा नाम विद्याधर है, मैं विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो तुम विद्याधर हो, विद्या सीख कर उड़ जाओगे विद्याधर की तरह? नहीं महाराज श्री। फिर मैं श्रम क्यों करूँ? नहीं गुरुदेव नहीं, मैं उड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो गुरुदेव आपके चरणों में रमने के लिए आया हूँ। विश्वास कीजिए गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ना कहीं भागूंगा। यदि गुरुदेव आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आज से ही आपके चरणों में नियम लेता हूँ और सारी सृष्टि के सामने यह नियम लेता हूँ कि मैं आज से ही आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। अरे तुमने तो इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा त्याग कर दिया। गुरुदेव बस मुझे आप अपनी शरणों में ले लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। ठीक है, कल से ज्ञान साधना शुरू कर दूं। ऐसे ही ज्ञान साधना रही तो मैं तुम्हें विद्याधर से विद्यानंदी बना दूंगा। बस अभ्यास करते रहना। गुरु के चरणों में बना ले जो आशियाना, उसी की है जिंदगी, उसी का है जमाना। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, हीरा लाकी भी दे और परख भी हम करें। अरे कचौड़ी मल जी, जब हीरा लाए हो तो परख तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है मेरा श्री, मैं आज रात्रि में ही देखूंगा। रात्रि का समय है, रात्रि का समय है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने कचौड़ीमल से कहा तो देखिए आगे रात्रि का दृश्य। विद्याधर जी शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं और कचौड़ीमल लेटे लेटे हुए बार बार उठकर देखते हैं। 10 बज गए, अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सो जाते हैं फिर देखते हैं। 11 बज गए, भैया अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अरे भैया क्रिकेट का क्या स्कोर हो गया? अरे मैं भी कैसे कैसे सपने देखूं, क्रिकेट मैच का जोर पता कर रहा हूं। 12 बज गए, अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो जाते हैं। अरे सेठानी थाड़ा छोड़ो तो नहीं पाड़े इतना, विद्याधर देखो कैसे पढ़ता है। देख 1 बज गया, 2 बज गए, अब तो बोलना ही पड़ेगा। अरे ब्रह्मचारी जी, रात के 2 बज गए, बंद करो पढ़ाई, कल कोई परीक्षा नहीं अटकी है। श्रीमान जी, मेरी तो रोज ही परीक्षा अटकी हुई है। अटकी होगी, लेकिन रात्रि में ज्यादा जागना ठीक नहीं है, अब सो जाइए। जैसा आप ठीक समझे। ये ब्रह्मचारी भैया तो रोज पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बोलना ही पड़ेगा महाराज श्री को। तो कितना अच्छे भैया जी हैं। भैया जी, ये चोटी में रस्सी क्यों बांध रखी है? श्रीमान जी, चोटी में इसलिए रस्सी बांधी रखी थी कि जिससे निद्रा बाधक ना बंधे। सिर हिलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी, जिससे हम अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। ठीक है, कल आचार्य महाराज श्री के पास ले चलूंगा, सो जाए। कचौड़ीमल जी, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज है, महाराज श्री को बता ही देते हैं कैसा शिष्य है उनका। 100 रुपये का पुरस्कार श्रीमती ज्ञानमाला जी
श्रीमती विनीता जी सिगई की ओर से आया है। नाटक परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। आशीर्वाद। क्या खबर लाए हो कजोड़ी बल जी? महाराज श्री, आपका शिष्य तो बड़ा होनहार है, सारी रात पढ़ते रह गयो है। हाँ। म्यारे को तो लगता है ज्ञान सागर बन के रह गयो। कई रात मैंने जागने में खोटी की है महाराज श्री। अच्छी खबर लाए हो। इतना प्यारा शिष्य अब तक कहाँ छिपा था? मेरी आंखें कब से ऐसे शिष्य की तलाश में थी। मुझे इसके अध्ययन को बढ़ाना होगा। एक दिन पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज रहा है। गुरुदेव, लगता है इस पिच्छी में मेरा भविष्य छुपा हुआ है। अरे विद्या, व्यक्ति खुद अपने भविष्य का निर्माता होता है। पर गुरुदेव, मेरा भविष्य तो आपके मंगल आशीर्वाद से निहित थे। आपके आशीर्वाद के बिना वह साकार रूप नहीं ले सकता है। बस, क्या पहले कभी पिच्छी बनाई है? गुरुदेव, ऐसा अवसर कभी प्राप्ति नहीं हुआ जिससे मुझे पिच्छी बनाना पड़े। तो क्या पिच्छी बना सकते हो? हे गुरुदेव, यदि आपका मंगल आशीर्वाद रहा तो मैं पिच्छी भी बना कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पिच्छी का बनाकर दिखाओ। लगता है कहीं नवीन पिच्छिका के निर्माण में मेरे भविष्य का निर्माण तो नहीं छिपा हुआ है। मैं गुरुदेव के लिए बहुत सुंदर पिच्छी बना कर दूंगा जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। लीजिए गुरुदेव, पिच्छी बन गई है। आपका ज्ञान, तप और संयम शिक्षा में पूर्ण हो चुका है। अब लगता है आप पिच्छी लेने के योग्य हो गए हो। अहो भाग्य गुरुदेव, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। गुरुदेव, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मुनि दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा गुरुदेव। तुम्हें विरक्ति मार्ग पर चलते अल्प समय बीता है। पहले स्वयं को परखो। उचित समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। दीक्षा तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर होती है। अच्छी तरह सोचकर निर्णय लेना। गुरुदेव, क्या आपको अपने शिष्य पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास कीजिए गुरुदेव, यह है आपका शिष्य। आपका नाम सारे जग में उज्जवल व रोशन करेगा। तो ठीक है, विद्या श्रवण दीक्षा की मेरी अनुमति है। अहो भाग्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोले मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। जैन सर जी, जय जैन, जय जैन। हमारे सिंगाई साहब नहीं दिख रहे हैं। अरे सिंगाई जी, जय जैन, जय जैन। आइए साहब जी, आइए। आप अभी तीर्थ यात्रा पे गए थे, आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? हमारी तीर्थ यात्रा बहुत मंगलमय रही। आप लोगों ने एक बात सुनी? कौन सी भैया जी? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बालक ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा देने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, ब्रह्मचारी विद्याधर की जो छोटी कच्ची उम्र मुनिचर्या की बचता को कैसे सहन कर पाएगी? गोरा नारा जो जवान छोकरा है
दक्षिण तरफ का है। ना जाने कैसे संस्कार होंगे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज वयोवृद्ध तपोवृद्ध ज्ञानवृद्ध महाराज हैं और इस कच्ची उम्र में मुनि दीक्षा कैसे दे रहे हैं? भाई साहब, आपका कहना बिल्कुल उचित है। अभी विद्याधर जी कच्चे उम्र के युवा ब्रह्मचारी हैं, मुनिचर्या से भी परिचित नहीं हैं। मुनि धर्म का पालन कैसे करेंगे? हाँ हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी कम उम्र में मुनि दीक्षा कहीं कल को ठीक से निर्वाह ना कर सके तो सारी समाज को नीचा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई साहब, बात तो विचारणी है। चलो अपन भागचंद सोनी के यहाँ चलकर इस बात पर विचार विमर्श करेंगे। हाँ हाँ चलो सोनी जी के पास। सभी यही ठीक रहेगा। सभी श्रावक श्रेष्ठी सभी लोग सेठ भागचंद जी के यहाँ चलते हैं, वही इस समस्या का कोई हल निकालेंगे। सभी श्रावक श्रेष्ठी सेठ भागचंद जी सोनी के यहाँ पहुँचते हैं। देखिए आगे का दृश्य। सेठ जी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सेठ जी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बतलाइए कैसे आना होगा? सेठ जी, हम लोगों के मन में और सारी समाज में कुछ शंकाएं चल रही हैं, उसी के समाधान हेतु आपके पास आए हैं। बतलाइए क्या शंका है आप लोगों के मन में? आपको तो ज्ञात होगा ही कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ब्रह्मचारी विद्याधर को अजमेर नगर में दीक्षा देने वाले हैं। अरे सेठ जी, आपको तो विदित होगा ही। आपको तो हर मंदिर, हर महाराजों की हर बात का पता रहता है, फिर यह बात आपसे कैसे अनजानी होगी? सेठ जी, आचार्य ब्रह्मचारी विद्याधर कहाँ से आए हैं? उनकी और इतनी छोटी उम्र में उनको दीक्षा दी जा रही है। हमने ऐसा लोगों के मुख से सुना है। हाँ 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 भाई साहब, इन्हें सब ज्ञात होगा। ब्रह्मचारी विद्याधर कर्नाटक प्रांत के कर्नाटक प्रांत के जिला बेलगांव के सदलगा गांव के निवासी श्री मलप्पा जी अश्वरी के सुपुत्र हैं। वो अभी जयपुर में विराजमान श्री देशमुख सर महाराज जी के पास से आए हैं, तो उनकी दीक्षा होने में अभी 2 दिन शेष हैं। उनकी दीक्षा 30 जून को होगी। अच्छा, ऐसा है। हाँ भाई साहब, अभी विद्याधर को आए 1 वर्ष ही तो हुआ है। मुनि श्री देशभूषण जी ने उन्हें क्यों भेजा है? जो आप लोगों ने चर्चा की है वो सब मुझे ज्ञात है। ब्रह्मचारी विद्याधर 21 वर्षीय नवयुवक को आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी दीक्षा देने वाले हैं। 2 दिन बाद दीक्षा का कार्यक्रम है। फिर भी ज्ञान सागर महाराज जी प्रकांड विद्वान हैं, महातपस्वी हैं, आगम के ज्ञाता हैं। अतः उनके द्वारा की गई वैराग की परख के आगे हम क्या कर सकते हैं? फिर भी आप लोगों के कहने पर हम महाराज जी के पास चलते हैं। सही विचार, सही और विचार। उनसे निवेदन करते हैं। सर सेठ जी, आपने उचित विचार किया। चलिए, शीघ्र ही चलिए, हम आचार्य श्री से निवेदन करेंगे। बहुत अच्छा, आचार्य श्री ज्ञान सागर से निवेदन करना उचित ही। वे ही दीक्षा गुरु हैं, वे ही हम सभी के निवेदन पर ध्यान देंगे, उनकी ही बात सर्वमान्य होगी।
सभी गणमान्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास सभी गणमान्य श्रावक श्रेष्ठी सेठ भागचंद जी सोनी के साथ अजमेर गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचते हैं। सभी श्रावक श्रेष्ठी अजमेर में गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच चुके हैं। देखिए आगे का दृश्य। नमोस्तु महाराज जी, कुछ निवेदन करना था। कहिए। महाराज जी, आप महान तपस्वी हैं, प्रकांड विद्वान हैं। अब आप ही बतलाइए, 21 वर्षीय नवयुवक मुनिचर्या की कठिन मुनिपद की कठिन चर्या का निर्वाह कैसे कर पाएगा? आप उन्हें 3-4 वर्ष बाद मुनि दीक्षा दें तो अच्छा रहेगा। अभी आप उन्हें क्षुल्लक या एलक दीक्षा दे सकते हैं। अभी इतनी शीघ्रता क्यों? नमोस्तु महाराज जी। सेठ जी ने जो अपने विचार रखे हैं उस पर तनिक विचार कर लीजिए। ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा की चर्चा पूरे नगर में बड़े जोर शोर से है। आप इसका उचित निर्णय कर लीजिए। देखिए, मैंने सब सोच समझकर निर्णय लिया है। विद्याधर को अधिक समीप से परख लिया है। खरा सोना है, खरा सोना। वह इस कार्य में न केवल सफल होगा बल्कि मुनिपद की गरिमा को भी बढ़ाएगा। आप सभी निश्चिंत रहें। महाराज श्री, निवेदन है हमारा, अगर अभी 4 वर्ष रुक जाएं तो बहुत अच्छा ही रहेगा। क्यों? अभी रुकने की क्या आवश्यकता है? आचार्य श्री, ब्रह्मचारी विद्याधर की उम्र बहुत कम है। सेठ जी, क्या मुनिपद धारण करने के लिए कोई उम्र प्रस्तावित है क्या? बता सकते हैं? नहीं नहीं महाराज जी, यह सब तो हमें नहीं मालूम। फिर भी हम सबका मन करता है कि अभी इतनी छोटी उम्र में मुनि दीक्षा ना दी जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप बताओ, आप लोग तो बड़ी उम्र वाले हो। आप में से कौन तैयार है दीक्षा के लिए? आप लोग मन के कहने पर चलते हो, यह आप सभी की गलती है। आप यथार्थ आगम के अनुसार कब चलेंगे? महाराज श्री, यह प्रस्ताव हम 10-20 लोगों का नहीं, अब तो शौर्या जी, सिलोनिया जी, खन्ना जी, सभी समाजजनों का ऐसा प्रस्ताव है महाराज जी। सेठ जी, हम समाज की नहीं आगम की बातों को मानते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। हमारा निश्चय दृढ़ है। अतः छोड़िए इस विचार की चर्चा को, विराम दीजिए। आगम में तो 8 वर्ष का बालक भी मुनि दीक्षा ले सकता है, ऐसा व्याख्यान किया गया है। नहीं महाराज नहीं, आप नाराज ना हो। हम सब तो सिर्फ यही चाहते हैं कि अभी उन्हें क्षुल्लक बना दीजिए या एलक बना दीजिए, किंतु अभी हाँ महाराज, सही तो है। ब्रह्मचारी विद्याधर की कोमल काया, फूल सा कोमल तन मुनिचर्या को परिसहों को कैसे सहन कर पाएंगे? पुनः विचार कीजिए। सुनिए सेठ जी, वह फूल सा दिखने वाला बालक भीतर से कड़ा और निजाश्रित है। उसे कोमल ना समझो। धर्म पालन करने में अत्यंत दृढ़ है। देख लीजिए महाराज, फिर भी बात की मजबूती देख लीजिए। मैंने सब कुछ देख लिया है, परख लिया है। सेठ जी, किसी को मुनि बनाया नहीं जाता,
किंतु मुनि बनने वाला मुमुक्षु स्वयं मुनि बन जाता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। आप लोग बाधक क्यों बन रहे हो? पात्र तो मजबूत है। नमोस्तु महाराज जी, मुझे क्षमा कीजिए। हमने तो मोह और समाज को देखते हुए ब्रह्मचारी विद्याधर की मुनि दीक्षा का निषेध किया है। वैसे तो मुझे ब्रह्मचारी विद्याधर के संकल्प व्रत त्याग के बारे में सब कुछ ज्ञात है। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में इतना तप त्याग कर सकते हैं तो मुनि बनकर तो वो अनूठा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दक्षिण भारत के बालक और उत्तर भारत के गुरु का मणिकांचन युग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि दीक्षा देकर उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। हमें आपका निर्णय सर्वमान एवं सर्वोपरि है। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मेरा निर्णय यदि स्वीकार है तो दीक्षा की पूर्व तैयारियां शुरू करो। जो आप पूरे अजमेर नगर को करा देंगे, बड़ा रण भी सजा देंगे। राजकुमार तो हाथी पर चलते हैं, फिर आपके राजकुमार किस पर चल रहे हैं? हमारे ब्रह्मचारी विद्या जो महाराज जी आपने जो बोला है, हमारे ब्रह्मचारी विद्याधर भी हाथी पर ही उनकी बनौली निकलेगी। हाथी तैयार किया जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बिनौले की तैयारियां की जाएं। चलो तैयारी करते हैं, बिनौली निकालते हैं। सभी श्रावक श्रेष्ठी जतन कुंवर के साथ आ रहे हैं। देखिए आगे का दृश्य। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम आपके पास एक प्रार्थना करने आए हैं। कहो लोहाड़िया जी, क्या भावना लेकर आए हो? महाराज श्री, जैसा कि आपको विदित ही है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और महाराज श्री मेरी भावना है कि ब्रह्मचारी विद्याधर की मुनि दीक्षा होने जा रही है, तो मुझे उनके धर्म के माता पिता बनने का सुख प्राप्त हो। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ हाँ महाराज जी, हमें संतान सुख नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम ब्रह्मचारी विद्याधर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो यह सबसे अमूल्य सुख होगा। हाँ महाराज श्री, वैसे भी सदलगा यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ क्या पता होगा श्रीमंती जी एवं मल्लप्पा जी को। अतः महाराज श्री, हम ब्रह्मचारी विद्याधर जी के धर्म के माता पिता बनकर अपने जीवन को सार्थक समझेंगे। हाँ हाँ महाराज जी, ये ठीक कह रहे हैं, हमें ये शुभ अवसर मिलेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, तुम धर्म के माता पिता बनकर अपना जीवन सार्थक करो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम धन्य हो गए, आपने ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्याधर जी के धर्म के माता पिता बनाकर हमारे जीवन को अलौकिक सुखानुभूति करने का अवसर प्रदान किया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरी भावना है कि कल ब्रह्मचारी विद्याधर की मुनि दीक्षा होने जा रही है, अतः हमारे परिवार को उनके अंतिम आहार कराने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। दीक्षा के एक दिन पहले 29 जून 1968 को लोहाड़िया जी एवं उनकी धर्मपत्नी जतन कुंवर, जो कि धर्म के माता पिता बन चुके हैं, नया बाजार स्थित अपने निवास स्थान पर ब्रह्मचारी विद्याधर को
आहार हेतु ले गए। अंतिम आहार को देखने के लिए अपार जन समूह एकत्रित हुआ। ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने खड़े होकर के आहार लिए, क्योंकि एक दिन बाद तो खड़े होकर लेना ही है, इसलिए खड़े होकर अंजलि में आहार ग्रहण करने वाला दृश्य आप सभी के सामने देखिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, कल आपकी मुनि दीक्षा होने जा रही है, अतः हमारी भावना है कि आपके मुनि दीक्षा के पूर्व अंतिम आहार कराने का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, आप हमारे घर चलिए। सेठ हुकुमचंद जी लोहाड़िया और उनकी धर्मपत्नी जतन कुंवर के निवेदन करने पर ब्रह्मचारी विद्याधर जी उनके निवास स्थान पर जाते हैं आहार करने के लिए। देखिए आगे का दृश्य। ब्रह्मचारी विद्याधर जी सेठ हुकुमचंद जी एवं जतन कुंवर के साथ साथ कजोड़ी मल के साथ पहुंच रहे हैं उनके घर पर। अब जिंदगी हम गुरु के हवाले कर देंगे। अब जिंदगी की पीड़ा गुरु जी हर लेंगे। अब जिंदगी। भैया जी, उच्चासन ग्रहण कीजिए। अब के हमने ठाना है, मोक्ष महल को जाना है। गुरु विद्यासागर के चरणों में अब जिंदगानी कर देंगे हम। अब जिंदगी हम गुरु। ब्रह्मचारी अवस्था में ब्रह्मचारी विद्याधर का आखिरी दृश्य अभी आपने देखा है एलईडी पर। वो रियल और वास्तविक में आखिरी आहार थे उनके ब्रह्मचर्य अवस्था में। पूरी जनता की तालियां चाहूंगा। भैया जी, जलेबी ले लो। भैया जी, जलेबी ले लो। भैया जी, कल तो आपकी मुनि दीक्षा होने जा रही है। आज मेरी भावना है, अतः मेरी भावना को स्वीकार करते हुए भैया जी मीठा अवश्य स्वीकार करें। हाँ हाँ बेटा, ले लो। आज तो मैं आपको बेटा कहकर जिद कर सकती हूँ, कल से यह अधिकार भी छूट जाएगा। भैया जी, कचौड़ी वाली भी तो ले लो। ब्रह्मचारी विद्याधर से पूछते हैं कि भैया जी कचौड़ी ले लो। भैया जी, बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सी दही की लस्सी ले लो। कैसे सूखे से रहे हो, ले लो भैया जी। भैया जी कचौड़ी ले लो भैया जी, सेठानी ने दोनों हाथों से बनाई है, ले लो भैया जी। ब्रह्मचारी विद्याधर के आहार होने के बाद सेठ लोहाड़िया जी एवं उनकी धर्मपत्नी और कजोड़ीमल जी
आहार के पश्चात उनसे पूछते हैं कि भैया जी आज मीठा क्यों नहीं लिया। भैया जी आज आपने मीठा क्यों नहीं लिया? आप लोग मीठी मीठी की जिद कर रहे थे। क्या आप लोग को ये नहीं पता, मैं जिस दिन किशनगढ़ आया था उसी दिन मैंने मीठे का आजीवन त्याग कर दिया था। भैया जी आपने कचौड़ी क्यों नहीं ली भैया जी? भैया कचौड़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें नमक मिला रहता है, और इसलिए मैंने उसको भी नहीं लिया क्योंकि मैंने नमक और मीठा दोनों का त्याग आजीवन के लिए किया हुआ है। यह सुनकर सभी जोर का जयकारा लगाते हैं। सभी कहने लगते हैं ऐसी निर्दोष चर्या का पालन कर ए ब्रह्मचारी आगे भी व्रतों में। उन सभी को नाटक परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 200 रुपए का पुरस्कार नरेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, टन्नू दुकान वालों की ओर से आया है। उन्हें भी नाटक परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। देखिए ब्रह्मचारी विद्याधर की प्रथम गोदी भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है धर्म के माता पिता हुकुमचंद जी लोहाड़िया एवं उनकी धर्म पत्नी जतन कुंवर को। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। ला 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 ला। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। एक दिन व्रती धर का पहनूंगा मैं भेष, एक दिन लौटूंगा मैं निज हाथों से खेल। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। ला 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 अब कजोड़ी मल जी भी ब्रह्मचारी विद्याधर की गोद भरते हुए। कजोड़ी मल जी ने आज विद्याधर की गोली में 500 रुपए इस चित्रण पर कजोड़ी मल की ओर से दिए जाते हैं। नाटक परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अब आगे के आपके नाम का अवतार आया दीजिए। हेलो महावीर, ओ महावीर, किसका तार है? अरे महावीर सुनता नहीं, बहरा हो गया क्या? किसका तार है? अरे भाई कोई इस घर में किसी की सुनता है कि नहीं? महावीर किसका तार है? क्यों, क्या हुआ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? किसकी चिट्ठी आई है? श्री तुम अंदर जाओ। अन्ना जी बताइए ना, आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? और बड़े भैया की आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? और अक्का इतनी घबराई हुई क्यों है? अन्ना जी बोलो ना, बताओ ना अन्ना जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या विद्या भैया का कुछ समाचार आया है? बोलो ना अन्ना जी, बोलो ना। श्रीमती तुम अंदर चलो। बोलो।
अन्ना जी, आचार्य ज्ञान सागर जी के संग से तार आया है और उसमें समाचार है कि 30 जून को अजमेर में विद्याधर को मुनि दीक्षा हो रही है। मुझे तो इस तार पर ही संदेह हो रहा है। अन्ना जी, भला अजमेर में ऐसा कौन है जो हमें झूठा तार भेजेगा? आप लोगों को इस अवसर पर अवश्य जाना चाहिए और दीक्षार्थी के माता पिता होने का गौरव प्राप्त करना चाहिए। अरे, ऐसे कौन से आचार्य हैं जो इतनी कम उम्र में दिगंबरी दीक्षा दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पीलू की उम्र ही क्या है। श्री, तुम साहस रखो, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। स्वामी, मैं कैसे धैर्य रखूं? मुझे एक बार अजमेर ले चलिए। मुझे अपने पुत्र को पुत्र कह लेने दीजिए। फिर वो हमारा पुत्र नहीं रहेगा और मैं उसकी माता नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जाओ, अन्यथा नहीं जाओ, पर मैं विद्या की मुनि दीक्षा देखने अवश्य जाऊंगा। मैं आखिरी बार विद्या को भाई के रूप में देखूंगा। हाँ हाँ स्वामी, मेरी एक बार बात मान लीजिए। मुझे दीक्षा के बाद फिर मेरा पुत्र मेरा नहीं रहेगा। मुझे एक बार अजमेर ले चलिए ना स्वामी, एक बार अजमेर ले चलिए ना। नहीं नहीं, घर का कोई सदस्य नहीं जाएगा विद्या की मुनि दीक्षा में। अगर घर का कोई सदस्य नहीं गया तो उसकी दिगंबरी दीक्षा नहीं होगी। हाँ हाँ अन्ना जी, हम भी भैया की दीक्षा देखने चलेंगे। मैंने कह दिया ना, कोई नहीं जाएगा विद्या की दिगंबरी दीक्षा में, समय और पैसा खर्च करने में। आप लोग जाओ, अन्यथा नहीं जाओ, पर मैं विद्या की दीक्षा देखने अवश्य जाऊंगा। क्या कहा विद्या? तुम सच में चले गए? अपनी माँ को छोड़कर चले गए, इस घर को छोड़कर चले गए। एक भी बार तुमने माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? तुम्हारी दीक्षा का समाचार सुन के मेरा हृदय पीड़ा से भर गया। विद्या, तुम सच में चले गए। श्री, थोड़ा साहस रखो। श्री, साहस रखो। अजमेर में विद्याधर को राजकुमार की वेशभूषा में, सिर पर मुकुट, सिर में सुंदर काले बाल, हाथी पर बिठाकर बिनौली निकाली जा रही है। महावीर अजमेर पहुंचते हैं। वे जुलूस को देखकर सोचते हैं किसी की बारात निकल रही है। लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया, नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। भक्ति पहने के सभी तालियां बजाएं। ताली बजाओ सभी लोग। भक्ति नाचेंगे गाएंगे गाना, नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। भक्ति पहने के जरिया वाला, भक्ति नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्ति नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्ति नाचेंगे गाएंगे गाना। दीक्षा दिवस का अवसर आया, गुरु चरणों में नमन। दीक्षा दिवस का अवसर आया, गुरु चरणों में नमन। मिलकर के मनाए इस प्यारे उत्सव को हम मिलकर मनाए इस
जाता है चौक पूरने के बाद विद्याधर जी को कि गोदी भरने के तत्पश्चात विद्याधर जी के कैश लॉन्च होंगे और दीक्षा का कार्यक्रम होगा। सभी संपूर्ण कार्यक्रम देख के जाएंगे। जो भी सामग्री लिए एक एक करके सब सर्वप्रथम गृहस्थ जीवन की माता पहुंचे, माँ और बहन पहुंच रही हैं। ले जाना है मुक्ति बधु परिलो ना हमको स्वीकार, दीक्षा दिवसी की ऋतु आई। ओम नमो नमो ओम नमो। 200 रुपए का गोली भराई में गोपीलाल जी, सुनील जी के सोए डोकरा वाले 100 रुपए श्री सत्येंद्र जैन, श्रीमती नीतू जैन गोली वालों की ओर से। निजिया तम में जा जाए बहार, दीक्षा दिवसी की ऋतु आई। ओम नमो नमो ओम नमो। गोदी भरने के पश्चात सभी अपने स्थान पर बैठ रहे। क्रम से भरो तब आपकी फोटो आ जाएगी अच्छे से व्यवस्थित क्रम से। जल्दी जल्दी गोदी भरते जाएं और आप लोग ऐसा स्थान बैठते जाएं। एक बहुत ही मार्मिक सीन रह गया है। सभी ऐसा स्थान बैठते जाएं। इच्छा है तू मंच को खाली करते जाएं, मंच को। कुल सभी देता कोमल तुझे नींद कैसे आई। पतली राहों पर तू नहीं चल पाएगा मेरे प्यारे भैया, तेरी याद रुलाएगी। जो भी बिनौली के लिए रह गए हैं शीघ्रता कर लें, समय हो चुका है। लास्ट सीन, नाटक का आखिरी सीन है, केस लॉन्च और दीक्षा वाला। देखिए सभी बिनौली हो चुकी है क्या? नहीं आ रहा है। मुनि बनने की खुशी विद्याधर को है, आप सभी को है, परंतु मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आखिरी बार विद्या को भाई के रूप में देखूंगा। महावीर महाराज जी से कहते हैं, मुनि दीक्षा होने की खुशी विद्याधर को है और आप सभी को, परंतु हमको नहीं है, क्योंकि हमारा भाई हमसे दूर हो जाएगा। वैसे मुनि बनना अच्छा है, बनना ही चाहिए। यदि विद्याधर की भावना है तो आप मुनि दीक्षा दे दीजिए ताकि ये अपना आत्मकल्याण कर सके। मैं बाधक नहीं बनूंगा। सभी को जय जिनेन्द्र। ब्रह्मचारी जी एक बार और सोच लीजिए, अभी भी समय है। नमोस्तु आचार्य मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मैं अब इस मुक्ति के मार्ग पर, इस दिगंबरी दीक्षा के मार्ग पर कदम रखने जा रहा हूं, जो भगवान आदिनाथ के द्वारा प्रशस्त की गए
इस मुक्ति के मार्ग पर, जहाँ पर जिस मार्ग से अनेक जीवों ने मुक्ति प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं जन्म मरण के अब बंधनों से मुक्त होने चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं सभी जीवों से, परिवारजनों से तथा सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ एवं सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैं सबको क्षमा करता हूँ। गुरुदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस दिगंबरी जैनत्व दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है विद्याधर। गुरुदेव, अभी भी समय है, सोच लो, एक बार और सोच लो। नहीं गुरुदेव, मेरा निर्णय अटल है। बस आप मुझे दीक्षा देने की एवं केस लॉन्च करने की अनुमति प्रदान करें। आशीर्वाद है। ब्रह्मचारी विद्याधर गुरु आज्ञानुसार केस लॉन्च करने बैठ जाते हैं। वहीं एक तरफ महावीर भैया ब्रह्मचारी विद्याधर के केस लॉन्च देखते हैं और रोते हैं। केस लॉन्च के बाद पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज दीक्षा के संस्कार करते हैं और फिर बाद में कहते हैं, जो भविष्य में एक निर्गंथ साधु के रूप में समूचे विश्व में पूजनीय होगा और जैन धर्म की गरिमा को भी चांद सितारों तक पहुंचाएगा, आज से वह युवक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म साधना में लीन होगा। आज से इस दीक्षार्थी का नाम दिया जा रहा है विद्यासागर। जय हो गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बोलिए मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आज से इनको सभी मुनि विद्यासागर के नाम से पुकारेंगे। हल्की हल्की रिमझिम पानी की वर्षा होने लगती है, मानो देवलोक दीक्षा मनाने आए और पंचाश्चर्य कर रहे हो। आज का नाटक आप सभी को अच्छा लगा हो तो सभी कलाकारों को शुभकामनाएं प्रेषित। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज, आज हम आ चुके हैं उस कक्ष में जिस कक्ष में आचार्य श्री जी रहते थे। ये है वो कक्ष, ये देखिए, ये तस्वीरें लगी हुई हैं। कितना अच्छा आचार्य श्री जी का ये कक्ष है जिस घर में वो स्वयं रहते थे। ये देखिए।